हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फाइनली आज मेरी ब्राइड का मेहंदी का ऑर्डर आ चुका है। लास्ट मंथ था, उसके बाद आज ही है। तो जिनके आज मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ वो मेरी एक रिलेशन में दी है। उनकी ननद के मुझे मेहंदी लगानी है, जो कि यहाँ से उनका ससुराल थोड़ा दूरी पर है। तो मैं उनके ससुराल नहीं जाऊंगी डायरेक्टली, उनके घर जाना है मुझे, और उनके ससुराल से वो किसी को भेजेंगे मुझे लेने के लिए उनके घर पे। तो यहाँ से पहले उनके घर जाना है, फिर वहां से उनके ससुराल। और ये जो टाइम है ना, 9 से 11, ये ट्रैफिक का टाइम होता है, जॉब जाने का टाइम होता है लोगों के। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ये जयपुर सिटी है, यहाँ पर तो ट्रैफिक ऑब्वियसली मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। और वहां जाके दीदी मुझे फ्री मिलती है या नहीं मिलती है। गेस्ट वहां पर होंगे, बच्चे, शादी का माहौल है, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें होती है। तो मुझे एडजस्टमेंट करके जैसे तैसे एक मेहंदी का माहौल जो मिलना चाहिए वो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। अगर ना भी मिलेगा तो भी क्या ही कर सकते हैं यार, मेहंदी तो लगानी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, जैसा तैसा है, करना तो पड़ेगा। मेहंदी कब शुरू होती है कब नहीं, कितनी देर में पूरी होती है, कितना टाइम लगता है, शाम को मैं टाइम पर घर आ भी पाऊंगी या नहीं, रात भी हो सकती है, वो सब बात की बात है। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते, आगे का हम आपको बताते रहेंगे कि कैसा क्या है। तो चले। छोड़ तो देगा ना, गिरा थोड़ी ना देगा, कहीं गिरा दे मेरे को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है, जो कि अभी बन रहा है। बहुत ज्यादा सुंदर और बड़ा है, यहाँ पर आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तू चल जाए ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार रोड क्रॉस कर लेती हूँ, क्योंकि भैया ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं, तो गाड़ियों वगैरह को देख के रोड क्रॉस कर लेती हूँ। और ज़्यादा जल्दीबाजी करनी है नहीं, आराम से सेफली पहुँचना है हमें। तो गाइज, मुझे यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा दीदी के घर पे, ज़्यादा दूर नहीं है। और अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा था, भाई को थोड़ी कमी आती है गाड़ी चलानी, फिर भी मुझे उसने यहाँ तक छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है। बड़े भैया बाहर गए हुए हैं किसी काम से, इसीलिए, नहीं तो वो छोड़ देते। तो मैंने उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, और मैंने कहा कि भाई मैं खुद ही चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो उनके घर चले जाते, ज़्यादा दूर नहीं है। ओढ़ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप लग रही है। और ये मंदिर है, चलो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, क्या करे, पर काम तो करना ही पड़ेगा। काम के बिना पहचान भी तो नहीं मिलेगी ना, तो इसीलिए। गाइस, हम दीदी के मायके आ गए हैं। दीदी के घर ये रहा, बड़ा घर यार, एक नंबर। तो दीदी के घर तो हम आ गए हैं।
ये देखिए है हमारी दीदी का घर। चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस मैं घर पर तो आ गई हूँ, पर अभी तक मुझे कोई लेने नहीं आया है। तब तक मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ, पता नहीं आगे मिले या ना मिले। यार रोड से दीदी के घर तक आने में मेरे छक्के ही छूट गए। इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही है ना, क्या बताऊँ। पंखे भी फेल हो रहे हैं। बस मुझे जल्दी से लेने आ जाए ताकि मैं जल्दी मेहंदी स्टार्ट कर दूँ और शाम को जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो फ्रेंड्स गर्मी से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो आंटी ने मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाया, जिसे पीकर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स भैया ने कहा था कि बस वो गली में पहुंच ही गए हैं, पर मैं और आंटी बहुत देर से बाहर वेट कर रहे हैं, पर भैया अभी तक नहीं आए और दिख भी नहीं रहे हैं आसपास। आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भैया अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि मेहंदी अगर लेट स्टार्ट होगी तो शाम को लेट कंप्लीट होगी। तो फाइनली भैया आ गए थे कुछ देर बाद और आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आंटी से झूठ बोला था कि मैं पहुंच गया हूँ। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए मैं बैठ जाती हूँ और पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबके ड्यूटी जाने का टाइम होता है तो ट्रैफिक मिलेगा ही। तो देखो ट्रैफिक मिल गया है और हमारी गाड़ी रुक गई है। अब धीरे धीरे ही ट्रैफिक निकलेगा और टाइम जो लगना है अब वो तो लगेगा ही, क्या कर सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स हम दीदी के घर पर पहुंच चुके हैं और ये है दीदी का ससुराल। उनकी ननद की शादी यहीं पे है और ये इतने सारे घर दिख रहे हैं ना जो एक जैसे, ये दीदी के चाचा ताऊ हैं, उन्हीं के घर हैं। और कितना सुंदर लग रहा है ना, सब कुछ प्रीटी सा, सारे घर सजे हुए हैं और डेकोरेशन भी कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, वेरी नाइस। फ्रेंड्स मैं दीदी के घर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उन्होंने मेरे लिए फ़ैन चलाया है और दीदी अभी तक आई नहीं है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेहंदी वाली दीदी ने कहा है कि पहले खाना खा लो उसके बाद में मेहंदी स्टार्ट करेंगे, तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में ही मेहंदी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रीन साड़ी वाली दी है इन्हीं की ननद की शादी। तो पेट पूजा तो हो चुकी है, अब हम चल रहे हैं मेहंदी लगाने। तो फ्रेंड्स मैं ब्राइड की सबसे पहले पैरों में मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हाथों में इतना टाइम नहीं लगता जितना पैरों में लगता है। तो फ्रेंड्स एक पैर की मेहंदी तो मैंने कंप्लीट कर दी है, दूसरे पैर की भी हो गई है थोड़ी बहुत, और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर हाथों की भी तो स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स दीदी की पैरों की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और अब उनके हाथों की बारी आती है। तो मैंने उनके हाथों में मेहंदी स्टार्ट कर दी है और उन्होंने जिस हिसाब से डिज़ाइन बताई है वो बहुत सुंदर डिज़ाइन है, मुझे भी बहुत पसंद आई। तो मैं आपको एंड में बताती हूँ और आप बताना कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स
दीदी के एक हाथ की फ्रंट साइड की मेहंदी मैंने कंप्लीट कर दी है। उन्होंने जिस हिसाब से डिज़ाइन बताई थी, ढोलक, गणेश जी वगैरह, वो मैंने सारे बना दिए और दूसरे हाथ की मेहंदी भी मैंने स्टार्ट कर दी है। अब एंड में बताना आपको मेहंदी कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई है। मैं पहली बार लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ और मुझे इसका पता नहीं था। मुझे पोर्ट्रेट में वीडियो लेनी चाहिए थी, बट मैंने लैंडस्केप में ले ली। उस हिसाब से पूरी मेहंदी डिज़ाइन नहीं दिख पा रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतनी अच्छी मेहंदी डिज़ाइन मैंने बनाई और वो पूरी डिज़ाइन नहीं दिख पा रही है, हाफ हाफ दिख रही है। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और तो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके हाथ मुंह धो के ड्रेस चेंज की है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये कि आज की बुकिंग एकदम अच्छी रही, एकदम बढ़िया रही, परफेक्ट रही। बस ये कि प्रॉब्लम्स ये आई थी कि यहाँ से उनके घर दीदी के मैं चली गई और भैया को आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये था कि भैया आ गए थे और उन्होंने मुझे पहुंचा भी दिया था। ट्रैफिक मिला था, जिस हिसाब से मैंने आपको कहा था कि सबकी ड्यूटी का टाइम होता है जाने का, तो ट्रैफिक मिला था। लेकिन भैया ने जैसे तैसे गलियों वगैरह में से लेके मुझे जल्दी घर छुड़वा दिया। और वहां जाके दीदी ने मुझे खाने वगैरह के लिए पूछा। और ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपके घर अगर कोई मेहंदी वाली आ रही है या फिर कोई भी जैसे कैमरामैन होता है, जैसे डेकोरेट करने वाले होते हैं, अगर आप उनको उनकी मतलब पूछते हो खाना वगैरह के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। ये तो हर जगह ऐसे लोग नहीं होते हैं जो इस तरह से पूछते हैं। सब लोग सेम नहीं होते, देखो यार, बात ये है। तो चलो कोई बात नहीं, दीदी ने पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारा ध्यान रखा। और ये कि टाइम पर दीदी ने मेहंदी शुरू करवा दी थी और टाइम पर खत्म भी हो गई। तो ये अच्छा है कि टाइम पर शुरू कर देते तो खत्म भी हो जाती है। और ब्राइडल मेहंदी में तो फिर फिलहाल थोड़ा टाइम लगता ही है। और मुझे तो प्रॉब्लम ज्यादा ये आती है कि मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं है, मैं खुद के वीडियोस खुद ही शूट करती हूँ। और कोई गेस्ट वगैरह होता है तो मैं उन्हें कह देती हूँ कि भाई भैया वगैरह को कि मेरी ये वीडियो शूट कर दो। लेकिन ये होता है कि हर किसी से अच्छी वीडियो नहीं बन पाती है और हम उन्हें बार बार कह भी नहीं सकते हैं कि आप मेरी ऐसी वीडियो बनाओ या फिर ये अच्छी नहीं बनी दोबारा बनाओ, हम नहीं कह सकते। तो ये होता है कि मैं अपनी वीडियो खुद के अकॉर्डिंग शूट कर लेती हूँ, जैसी मुझसे बनती है, क्योंकि मुझे आप तक वीडियो पहुंचानी होती है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे होती है मैं बना लेती हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना। बाकी मैं अच्छे से अच्छे करने की ही कोशिश करती हूँ। और जाने में तो चलो टाइम लगा, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि आने में भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। और ये था कि दीदी की हल्दी शुरू हो रही थी उस समय, तो घर में कोई नहीं था कि मुझे कोई छोड़ने वाला हो। दीदी ने तो कहा था कि भाई थोड़ा रुक जाओ, खाना वाना खा के चले जाना, लेकिन मैंने ही दीदी को मना कर दिया क्योंकि घर से कॉल्स वगैरह आ रहे थे कि भाई लेट हो रहा है तो जल्दी घर आओ। तो इसीलिए मैंने दीदी को कहा, तो दीदी ने किसी को अरेंज किया, तो भैया थे तो उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया। बाकी सब अच्छा रहा, सब बढ़िया था। और मैं तो आपको ये कहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी जरूर करना। और मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।